जी, तो व्यूअर्स आज जो मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चीज़ी चिकन स्टफ़ बन्स जिसको आप बनाना सीखेंगे मेरे स्टाइल से। तो अगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको फ़ौरी तौर पे मौसूल हो सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड डाला था। एक गार्लिक क्लोव जो है वो मैंने यहाँ पे छील के उसको चॉप करके ये डाल दिया था। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा सौते करूँगी। जब ये हल्का सौते हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है वो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो चिकन बॉईल कर ली थी, उसको श्रेड कर लिया था, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और इसको भी यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर फ्राई कर लूँगी चिकन को। ये बड़ी इजी और आसान सी रेसिपी है व्यूअर्स। तो जी ये चिकन हमारी फ्राई हो गई। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो तंदूरी मसाला इसमें डाला है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है वाइट पेपर डाला है। 1/4 टीस्पून जो है वो यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी इसके अंदर। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनती है। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है और ये फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं बंस की। साथ ही यहाँ पे मैंने जो है वो चिली गार्लिक पेस्ट भी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना डाला था भर के। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इस चिकन के साथ ही। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। साथ ही मैंने ऑरिगेनो ऐड किया था। ऑरिगेनो भी यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून डाला था इसके अंदर। इसको भी मैं यहाँ मिक्स कर लूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स दिए हैं जिसमें मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज दी है, एक छोटा साइज़ का टमाटर मैंने लिया था और हाँ, एक छोटी साइज़ की कैप्सिकम यहाँ पे मैंने ग्रीन कैप्सिकम इसमें डाली है। आप इसमें कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और ग्रीन जो है वो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च इसमें डाली है। तो यहाँ पे मैं इन सब्जियों को भी इसके अंदर मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और इसको भी हम हल्का सा थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे इन सारे चिकन के साथ। और अपने जो-जो स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो सब भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँगे। जी, तो व्यूअर्स हमारी ये ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी फिलिंग जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो चलें बस अब हम इसको स्टफ़ करेंगे बन्स में। यहाँ पे मैंने एक पैकेट जो है वो बन्स का ले लिया था, ये डिनर रोल से। आप कोई भी किसी भी साइज़ के बन्स ले सकते हैं जो आपको खाना पसंद हो। तो और किसी भी शेप के आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक बेकिंग डिश ले ली थी जिसमें मैं ये अपने बन्स जो है वो रेडी करूँगी। आप किसी भी साइज़ की डिश ले सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसके अंदर जो है वो ये बन्स रेडी कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने ये बन्स जो है इनको बीच में से काट लिया था इस तरीके से और इसको जो है वो मैंने डिश के अंदर जो है वो सेट कर दिया था। तो आपने इसी तरीके से ही अपने तमाम बन्स जो हैं वो इनको काट के डिश में सेट कर लेना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया था, आपके पास कोई भी सॉस अवेलेबल हो तो आप वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पिज़्ज़ा सॉस ही डालें, आप केचप भी लगा सकते हैं, आप चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर बन्स के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और ये बहुत ईज़ी, आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक में हम सब जो है वो इबादत में मशगूल होते हैं, तो कोशिश ये होती है कि बहुत ईज़ी, सिंपल और आसान आसान सी रेसिपीज़ बनाएं जो कि हम फ़ौरी जल्दी जल्दी से बना सकें और उसको एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो हमने इस पे स्प्रेड कर दिया था सारा पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी वो फिलिंग जो है वो हमने इनके ऊपर बन्स के ऊपर इस तरीके से जो है वो डाल दिए। तो आप ये जो फिलिंग है इसको इन तमाम बन्स के ऊपर स्प्रेड कर दें। जी, ये तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है और ये बहुत आसान, जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो इसको जो है वो हम इसके ऊपर बन्स के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे और इंशाल्लाह इसी तरीके की बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप सब जो है वो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ जो है वो कैसी लग रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ये पूरा जो है सारी फिलिंग इस पे स्प्रेड कर दी। यहाँ पे मैंने
चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ली थी और ये दोनों मैंने यहाँ मिक्स कर ली हैं। अब ये चीज़ जो है वो हम इन बन्स के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। मुझे तो ये चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे चीज़ जो है वो इसके ऊपर ज़बरदस्त इस पे स्प्रेड की है। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इनके ऊपर चीज़ स्लाइसेस भी रख सकते हैं और ये टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दी थी और ये चीज़ के साथ इसका बहुत ही यम्मी फ्लेवर आता है व्यूअर्स, और बहुत आसान और बहुत जल्दी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है वो 1/4 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे और इससे इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़बरदस्त मज़ेदार हो जाता है। बहुत ही आला किस्म का जो है वो इसका टेस्ट हो जाता है। तो साथ ही यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऑरिगेनो भी डाल दिया था, थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दिया था ऑरिगेनो। और इसके साथ यहाँ पे व्यूअर्स मैंने ग्रीन ऑलिव्स लिए थे। ग्रीन ऑलिव्स जो है वो स्लाइसेस में यहाँ पे मेरे पास मौजूद थे, तो ये मैंने डाल दिए। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चले हम इसको ओवन में अब बेक करेंगे। इसको 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको ओवन में बेक करना है कि बस इसके ऊपर कलर आ जाए और हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। तो इसको मैंने ओवन में रख दिया है, तो चलें हम इसको जो है वो 5 से 6 मिनट के लिए बस इसको बेक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो है ये बन ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं, चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है और बहुत यम्मी और सुपर डिलीशियस ये बने थे और इनका टेस्ट तो बहुत ही कोई ऑसम था और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलें अब इसको टेस्ट करते हैं, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है इसका टेक्सचर है और कितना चीज़ी और कितनी यम्मी, और ये बहुत ही सुपर डिलीशियस बनी थी और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो चलें इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख़्याल रखें। फिर मुलाकात होगी एक और न्यू एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।